ना था। आपने भी फरीदाबाद में अस्थमा के लिए बताया था गुरुदेव जी, अस्थमा का मंत्र नहीं बताया था, प्लीज़ कृपा कीजिए। हाँ हाँ, किसको खांसी है, ये मिरेकल वास एक ढक्कन डाल लो गिलास में गर्म पानी में, थोड़ी सी हल्दी डाल दो, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो, एंग रिंग एक बार बोला है और गरारे कर लेना, 5 मिनट में खांसी ठीक, 5 मिनट में। और गुरुजी कल तक मेरा गला बिल्कुल भी खुल नहीं रहा, सुबह तक मैं जब आने की यहाँ तक आने की सोच रही थी तो मेरा गला बिल्कुल बंद पड़ा था, और अब आपके सामने मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिर्फ। और मेरे इतने इतने हाथ पैर भी ठंडे थे, जैसे ही मैंने वी वॉश करवाया दिव्य पारसी से मेरा उन्होंने वॉश किया और मेरे को एकदम पूरे शरीर में गर्मी आ गई गुरुदेव जी, और मुझे अभी तक कोई ठंड नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि मैं अंदर की जैकेट भी उतार सकती हूँ और मुझे कोई भी ठंड नहीं लग रही। और दूसरा नंबर है, ये मौसम ठंडा है, एक दो बार गरारे भी कर लो, एक ढक्कन डाल लो, सेंधा नमक आधा चम्मच डाल के और उसको गरारे कर लो। जी आप ठीक भी हैं तभी कर लो, बिजाने में रख दो, एक ढक्कन डाल दो और पानी से धो दो। जी गुरु जी। और बाजार की कोई दवाई मत करो, वो आपको मार देगी। जी गुरु जी, मैं अस्थमा का पफ लेती हूँ, उसको कैसे छोड़ूं? अपने आप छूट जाएगा, पाठ करते रहो। जी गुरु जी। धूप मत जगाना, जो जिसको अस्थमा है वो धूप से दूर रहे, मिट्टी के दाने दूर रहे। धूनी जलाते हैं गुरु जी, जो हम धाम से मिलती है, हैं? धूनी जो धाम से मिलती है वही जगाते हैं। धुआं वाली चीज नहीं लेनी, झाड़ू बाग के पास में नहीं जाना। जी गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी, नमो नारायण गुरु जी। गुरु जी के चरणों में राधे राधे। मैं गुरु जी के साथ 10 साल हो गए गुरु जी के श्री चरणों के सानिध्य में, और जब बुराड़ी में गुरु जी का समागम था, जगत गुरु शंकराचार्य जी वहाँ पर आए थे, महाराज जी भी आए थे, तो उस दिन से अभी तक मैं श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित हूँ। और निरंकारी चरणों में समर्पित नहीं होना, दुर्गा माँ के चरणों में होना, दुर्गा माँ के, दुर्गा माँ के, दुर्गा माँ के। गुरु जी आप कुछ भी कहें, लेकिन हमारे लिए आप ही नहीं, जो नहीं, है दुर्गा है। नहीं, गुरु की बात नहीं काटते। जो आदमी गुरु की बात काटेगा, गुरु की तपड़ा करो, वो ब्रह्म राक्षस होकर मरेगा। गुरु की बात मत काटना, ठीक है? अपनी जिद से गुरु जी वो करो वो करो, ये विज्ञान है, ये अध्यात्म का मार्ग नहीं है, धर्म का मार्ग नहीं है, ये विज्ञान है दुर्गा माँ का। जो बोले वो करो बस। जी गुरु जी, आपके इतने चमत्कार, जब आप पहले समागम में आए तो इतनी धूल उड़ रही थी, लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी आई तो गुरु जी उस निरंकारी ग्राउंड के ऊपर जो है बारिश हुई और सारी की सारी धूल दब गई। और मैंने पता करा गुरु जी, आप ही के चरणों में रहता हूँ निरंकारी कॉलोनी के आसपास, तो कहीं पर भी बारिश नहीं थी, लेकिन जब आप कुरुक्षेत्र में भी आए, हरियाणा में यमुनानगर में भी आए, तो बारिश के मौसम में गुरु जी वहाँ बरसात होती है जहाँ जहाँ आप आते हैं। तो गुरु जी आपके श्री चरणों की जो भी आप ठीक होते हो, बरसात होती है, आंधी तूफान तो ठीक होते हो, वो केवल दुर्गा माँ करिए, केवल। पहले सुन लो, मुझे नहीं पता, गुरु जी मत बोला करो, पाठ करो 3 संध्या और ये करो। जी प्रभु जी, आपके चरणों में फिर से दंडवत है गुरु जी, और आपकी कृपा से मिलियन में हमारे दोनों चैनल साधना धर्म रक्षा और मेरा न्यारा वृंदावन, आप ही के श्री चरणों की कृपा से आज इतने दर्शक उस पर हैं। और गुरु जी मैं चाहता हूँ मैं इसी प्रकार आपके सानिध्य में रहूँ। 10 वर्ष का मेरी पूरी आयु आपके श्री चरणों में गुरु जी, मेरी आयु आपको क्या करते हो, क्या करते हो? गुरु जी पहले साधना टीवी में था, फिर आप गुरु जी साधना टीवी भक्ति का चैनल है, साधना। अच्छा गुरु जी फिर उसके बाद में हमने अपना क्रिएट करा मेरा न्यारा वृंदावन और साधना धर्म रक्षा। तो गुरु जी आज उनमें मिलियन में हमारे आप ही के सारे हैं सब गुरु जी। और मैं चाहता हूँ गुरु जी आपका इंटरव्यू लूँ और आपके श्री चरणों को मैं, और जितने लोग हैं, मंत्रों की शक्ति आपके मुख की, आपको देखकर पूजा करने की जो शक्ति मिलती है गुरु जी, वो और पूरे दुर्गा माँ ने साफ कहा है कि जो मेरे बीज मंत्रों का ये पाठ करेगा, इसकी पूजा करेगा, इसका प्रचार करेगा, मुझे इस दुनिया में उससे बढ़कर कुछ नहीं है, कोई प्यारा नहीं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो मेरा प्रचार करेगा, जो मेरी सेवा करेगा, मेरी गुरु के आगे में चलेगा, वो उससे प्यारा मुझे कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। मैं उसके सारे काम करूँगा। जी गुरु जी, आप निरंकारी कॉलोनी में जो आप जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा आप दान देते हैं, वहाँ पर वो जो रामलीला होती है, रामलीला कमेटी, तो गुरु जी वहाँ पर हमारा बड़ा भाई है संजू मलिक, वो भी आपके श्री चरणों का दास है। मेरे श्री चरणों का दास नहीं होता। दुर्गा माँ कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव जी कौन है? जी गुरु जी, मेरी आपसे बस इतनी इच्छा है गुरु जी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के गुरु जी मैं आपका एक अच्छा सा एक ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ गुरु जी। बड़ी इच्छा है ना वर्मा जी। जी तो मैं वर्मा जी को बता दूंगा गुरु जी। और हाँ गुरु जी राधे राधे, आपकी जय जयकार है, गुरुदेव की जय जयकार। कृष्ण से बड़ा कुछ है ही नहीं,
राधा है, कृष्ण है, राम है, इससे बड़ा कुछ नहीं। गुरुदेव के मैं तो उनको कुत्ता हूँ। हाँ जो गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। चोरी आई है, किसी ने चोरी से आई है। गुरुदेव मेरा एक्सपीरियंस वंडर वॉश है बेटे, मिरेकल वॉश को लेके है मेरा हाँ अनुभव। सुनाओ सुनाओ। मैं अभी थोड़े समय के लिए अभी यूएस से गई थी। वहाँ मेरी पोती बहुत बीमार रहती थी, रोज रात को चिल्लाती थी, रोती थी। तो मैंने उसको मिरेकल वॉश जब मैंने उसको यूज़ कराया, उसको खुजली भी होती थी तो एकदम से बोलती था बिल्कुल ठीक है, जबकि वो कितने दिन से वो रोती थी और चीखती चिल्लाती। अमेरिका में सब लड़कियां बीमार है, सब लड़के बीमार है, सारे हाँ जी, एलर्जी है सबको। जी 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 हाँ, सबको एलर्जी है और बहुत बीमार हैं। तो मैंने ये करते रहो बस, तो ये मैंने तो गिफ्ट दे दिया करो। उनको मिरेकल वॉश मैंने यूज़ करने एक दिन की बच्ची को भी है, बच्चे लड़ते रोते हैं क्योंकि ये वायरल है, बॉडी में फैल जाते हैं सारे। इसका कोई इलाज नहीं, यही इलाज है। तो वो एकदम से ठीक हो गई उसके बाद। तो मैं बस वहीं पर ही छोड़ कर आई सारी बस चीज़ें। अकाल पुरुष परमात्मा का, वय गुरु का, दुर्गा माँ का, एक ही बात, एक ही है, सारे अलग अलग नहीं है। दुर्गा माँ जी की कृपा से ही सब कुछ ठीक हुआ है गुरुदेव। हाँ, ठीक हो के फिर सेवा क्या करो। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव एक मेरे से एक गलती हो गई, मैंने अमृत संजीवनी का जो कवच का थोड़ा सा बारे में वो किसी को शेयर कर दिया था उसमें। कोई बात नहीं, कर लिया तो कर लिया, पर ना किया करो। क्षमा की प्रार्थना है उससे। अपना अनुभव भी मत बताओ, धर्म भी मत बताओ, भोजन भजन भोग ये तीन चीजें गुप्त रखो, जी किसी को मत बताओ, अपनी वीरी मत दिखाओ। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। जितना आप छुपा के रखोगे लोगों की नजर लग जाती है। जी हाँ गुरुदेव। और उसके बाद मेरे पास इतनी कष्ट आए, इतनी मेरे को बीमारी हो गई है कि उसके बाद मैं 6 महीने भी वहाँ पे जो रही, बीमार रही। अब आके अपना इलाज शुरू अब किया। ठीक हो जाएगा तो दोबारा फिर कर लो कि दुर्गा माता दुर्गा माता मैं गलत काम ना करूं, जो ईमानदारी का सच्चा काम करूं, गुरु की बात ना काटो, एक ही बोलो गुरु की बात ना काटो, बस ठीक है। उसमें सब चीज़ें आ जाती है। जी गुरुदेव। गुरु जो बोलता है वो कर लो। और गुरु मैं नहीं हूँ, गुरु दुर्गा माँ है, सतगुरु नानक देव जी है, गुरु ग्रंथ साहब है, वेद है। बस उसमें जो लिखा है, ये जो मैं बोलो वेद में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जी गुरुदेव। जी सारे ग्रंथों में लिखा है। जी नमो नारायण। श्री एंग हाँ जी। नमनान गुरुजी, मेरा नाम रीना, मैं दिल्ली से आई हूँ। दुर्गा सप्तमी का पाठ जो ले रहे हैं वो कृष्ण पक्ष से चतुर्दशी अष्टमी से चालू करना है, चतुर्दशी अष्टमी से चालू करना है, ठीक है। तुम बड़े लायक बन जाओगे, बोलो बेटे जल्दी जल्दी। नमनान गुरुजी, मैं मेरा नाम रीना, मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे ये कहाँ है, ये कहाँ पर है हम, ये कौन सी जगह है? यूटीआई की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरी बच्चादानी निकली हुई है और मैं इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हूँ। ठीक हो जाएगा, उड़ जाएगा। आज वो टेस्ट कराया था? हाँ जी गुरुजी। उन्होंने किया कितना आराम मिला? सर गुरुजी बहुत ज़्यादा आराम मिला उससे। और बस रोज करना है आपने ना, एक ढक्कन डालना है 1 मिनट का, फिर पानी डाल देना, बस हाथ नहीं लगाना, ठीक है गुरुजी। आँख को पेट को मालिश नहीं करनी, योनि को लिंग को हाथ नहीं लगाना, पानी ये डाल दो, बस सारी बारी इसी आती है, ठीक है बेटे। खारिश से खुजली है, मेरे कलवास जल में डाल के स्नान कर लेना है। और खारिश हो तो करना नहीं, 1-2 दिन रोज करो। ज़्यादा तो नीम के पत्ते का पानी डाल दो, ब्रेकर डाल दो, कोई डाल दो, ये ऐसे कर लो। आप देखो खुजली उड़ गई, हर्पीज उड़ गई। हर्पीज सबको है, जिस बच्चे को हर्पीज है 70% बहन भाइयों को है, वो मिरेकल वास को 1 ढक्कन डाल लो, थोड़ा सेंधा नमक डालो, थोड़ी हल्दी डाल लो, अपने लिंग को धो, आगे से आगे फंगल हो जाए, सबको फंगल हुआ पड़ा है, दूसरे से संबंध बनाएंगे तो पानी से धो दे, बस जिसको होगी वो सारी जिंदगी बीमारी नहीं जाती, हर्पीज है और आपको नुकसान कर देगी। ऐसे बहने भी ये क्या करें, बस किसी एलोपैथिक दवाई में इसका इलाज ही नहीं है। डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर साहब कहाँ गए वो, पूछो हर्पीज का इलाज है, कहाँ है डॉक्टर? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आओ, वो भी खड़े गेट पर, वो भी डॉक्टर साहब, उनको भी बुलाओ, 3-4 डॉक्टर खड़े हैं पीछे। बेटे आप तो लैब के टेस्ट के ज्ञाता है, क्या हर्पीज का कोई इलाज है? नहीं गुरुदेव, एलोपैथी में होता है बट किस में होता है? नहीं होता है, बार बार हो जाता है। किस में होता है? हाँ जी। किस में? एलोपैथी में तो है ही नहीं।
हाँ गुरुदेव, नहीं है कि बार बार होता रहता है, अगर कभी दे दो, वो ये- परमानेंट इलाज कोई नहीं ये है। ये जो है मिरेकल वाश को थोड़ा एक पत्ता नीम के पानी में डालो, उबाल लो, और मिरेकल वाश एक ढक्कन डालो, हाँ जी। सीधा नमक थोड़ा सा डाल दो और धो दो। योनि को लिंक को जिसको है उसको धो दो बस। एक दिन की बच्ची को भी धो, ये डालो। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक में इलाज है, 10 बीमारी होगी उसका भी इलाज करो। हाँ जी। एलोपैथी तो ठगी का नाम है, एलोपैथिक डॉक्टर भी ठग है, डॉक्टर को भी पता है ये गलत है। ठीक है, डॉक्टर साहब बताओ हर्पीज का कोई इलाज है? जी दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव हर्पीस का अभी तक तो कोई इलाज नहीं दुनिया में नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये करते रहो बस। दवाई देते हैं तो बार बार दोबारा होती रहती है, कभी ठीक नहीं होती ये। और सारी जिंदगी मर जाता आदमी, इसे करते रहो। हैप्पी बर्थडे दान पत्र में डाला करो हैप्पी बर्थडे को, चलो। वो सेवा भी किया करो वहाँ जाके। डॉक्टर साहब कितनी सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, फ्री सेवा करते हैं, धन भी देते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर का काम नहीं चल रहा तो यहाँ के सेवा करने को दरखास्त दीजिए करो आप। जी गुरुदेव। ठीक है जी। और रख लो। अरे तू सोने की क्या लेके आ गई? ये बड़ी अच्छी लड़की है, इसके साथ में ताड़ी मारो। आपका क्या बेटा है भाई? बेटा है? बेटा तेरे से बड़ा लगता है। ये क्या क्या करता है? तो ये छोटा सा था वो। अच्छा अच्छा, तो कहती मेरा बेटा नहीं होता तो हो गया। ये बड़ी कलाकार आर्टिस्ट है लड़की, बड़ी सेवा करती है, एक विनम्र, झूठ नहीं बोलती कभी। इसके क्या क्या काम हो गए। जो बंदा झूठ बोलेगा उसका अब मैं क्या बताऊं, वो भूल के झूठ ना बोले, श्रींगेज बोले, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, चलो। आपका बेटा बहुत लायक है, बहुत इंटेलिजेंट बनेगा ये, इसमें बड़ा धन होगा। जिसके ऐसे ऐसे माता पिता होंगे उसके बेटे भी लायक होंगे। एक राम फटाफट आते जाओ। रिंग रिंग है वो, एक बार बोले किसी को नहीं देना। गंग एंग हैप्पी बर्थडे। किसका हैप्पी बर्थडे? एंग पहले सुन लो। गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने कहा है, पढ़ लेना। कहते हैं यहाँ कोई मरता नहीं है, कोई जन्म नहीं लेता, किसी का नहीं होता, आत्मा सबका एक है। शरीर खट जाता है, जन्म पंडित ने चक्कर में डाला हुआ है। वो कहते आत्मा मरती नहीं, आती नहीं, जाती नहीं। हम कहते हैं आत्मा वहाँ चलेगी, वहाँ चलेगी। बराबर गीता है, गीता है, लाओ पढ़ो। गीता के दूसरे अध्याय का 24वें श्लोक निकालो। कृष्ण भगवान से बड़ा कौन है? पार्वती माँ से, दुर्गा माँ से, शिव से बड़ा, माँ राधा से बड़ा कौन है? पढ़ो, सबको सुनाओ। क्योंकि मेरी आत्मा वहाँ चलेगी, वहाँ चलेगी। भगवान कहते हैं आत्मा हिलती नहीं, अचल है, स्थिर है। बोलो बेटे जल्दी दी। गुरु जी नमो नारायण। मैं 2.5 साल पहले लंदन गई। वहाँ लंदन में पहले एक ये नहीं था, वंडरवाश नहीं था। मैं उस ए केयर और डी केयर ले गई बच्चों के लिए। वहाँ पे शेयरिंग बाथरूम था, उसमें इतना इन्फेक्शन होता जा रहा था तो हमको पता नहीं था साबुन नहीं लगाना है। हम लोग साबुन लगाते जाए, इन्फेक्शन बढ़ता जाए। 6 महीने बाद जब मैं उधर छोटा बेबी था बेटी का, उसको वंडरवाश डाले तो एकदम हा कर रहा था, एकदम उसको ठंडक महसूस हो रही थी। मैं ढक्कन से उसको डालती जा रही थी, उसका हगिस उतार के। लंदन में? हाँ लंदन में। सबको डाला करो, सबको दे दिया करो। हाँ मैं उसको भेज किसी को गिफ्ट दे रहा तो ये दे दिया करो। तो वो एकदम खुश हो रहा था। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं वापस आई। लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में सबको ये बीमारी है, सारों को। हाँ तो फिर 6 महीने बाद मैं वापस आई तो मुझे भी इन्फेक्शन नहीं था, बाथरूम मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था क्योंकि शेयरिंग बाथरूम की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था वहाँ पर। फिर छोटी बेटी प्रेग्नेंट थी, वो रास्ते में चक्कर खा के गिर गई और उसका बेबी जब हुआ तो उसके सिर पे ना पिलपिला था, एकदम पूरा खून ब्लड था और आँख में था। तो मुझसे कहती पिलपिला है, मैंने कहा तालू शायद होगा। नहीं, लेकिन ब्लड की इतनी प्लॉटिंग थी। उसको बोला वंडरवाश बोल बोल के, मान नहीं रही थी। डलवा के डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ, उसको वंडरवाश से ही वो सही होगा बेबी। ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं। दुर्गा माता, शिव जी कुछ भी कर सकते हैं, अकाल पुरख परमात्मा कुछ भी कर सकता है। आँख में ब्लड, आँख का ब्लड भी उसका सही हो गया।
सब कुछ ठीक हो जाता है। सर्व रोग, गुरु गोस्वामी में लिखा है कि सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की बीमारी नाम है। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छठी दीवार का पाठ करते थे। गुरुजी आजकल मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो गलत काम करती होगी। जिसको गुस्सा आ रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है बस। जिसकी पत्नी लड़ रही है तो पत्नी सदा ठीक होती है, पत्नी कभी गलती नहीं होती, पति ठीक नहीं होता। आपने मियाँ जी से बहुत लड़ाई हो रही है। हैं? आपने मियाँ जी से लड़ाई खूब हो रही, गुस्सा कर रही उनको बहुत। आप कर रही हो? हाँ। तो आप करिए तो फिर गुस्सा करने से 2 मिनट पहले एंग्री बोल लो, 2 मिनट पहले, और 2 मिनट बाद बोल दो एंग्री। वो सुनते हैं नहीं मेरी बात, तो मुझे गुस्सा आ जाता। कोई पति किसी की नहीं सुनता, ना पत्नी सुनती। सुन लो ना पहले, कोई पत्नी सुनते ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ग्रह खराब है, पीछे जन्म का दोष है ये। वो मंगलिक है, मैं मंगलिक नहीं हूँ, तो फिर तो पंगा होगा। बिना ज्योतिष के, बिना कुंडली बनाए शादी मत करना, ना बच्चों की ना अपनी। गुरुजी जो सासू जी ने उम्र 3 साल उनकी घटा के शादी करवा दी, कुंडली मिलवा ली, फिर तो होगा। और उसके बाद 12 साल कुंडली बदलो मत कोई भी। शादी के लिए लड़की क्या करती है, देखिए लड़का गरीब है, अमीर है, तो कुंडली मिला के ऐसी करेगी। अमीर लड़का है तो अमीर लड़का को वो फंसा लेती है, वो लेगी कि जिससे लड़का मरे। कई लड़कियों को नाड़ी दोष है ना, उस लड़कों से करेगा जो अमीर है, और जैसी उससे शादी करेगा वो लड़का मर जाएगा। अगर विदुर दोष है तो लड़की मर जाएगी। ये मत करना भूल के। और कुंडली मत बदलाना, कुंडली तो भगवान ने बनाया है। जो लड़की कुंडली बदलेगी, कुंडली बढ़ के शादी कर लेगी, वो स्त्री खुशी नहीं होगी। गुरुजी उन्होंने, मेरी सासू जी ने 3 साल उम्र घटा के बताई थी। तो उसको क्या फायदा? सासू को रूमेटाइड हो गया, अर्थराइटिस हो गया, मरी पड़ी है। हाँ। और गुरुजी 12 साल के बाद जब हम यहाँ समागम में आई तो पता चला कि ये मंगलिक है, मैं मंगलिक नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, अब तेरा कट जाएगा, तू पाठ कर, दुर्गा माँ का पाठ कर, जो दिया है दुर्गा माँ को समर्पित कर दो, ठीक है। लेकिन वो मेरी कभी सुनते नहीं है गुरुजी। अब सुनने लग जाएगी माता। तू काम करते हैं सारे। तू कौन सी सुनती थी किसी? तो अपने माँ बाप की कहाँ सुनती थी? नहीं सुनती थी ना, तो तेरी अब तू पाठ, अब पाठ करो। नहीं, पापा की सुनती थी। किसी की नहीं सुनती स्त्री, ना आदमी सुनता है। पाठ करो। कोई तुम्हारी प्रॉब्लम है, दुर्गा माँ को समर्पित हो जो, पाठ करो। कोई लड़ाई होती है, पति लड़ रहा है तो एंग्री बोलते हो, 5 मिनट पति शांत हो जाएगा। पहले लड़ाई करते थे, अब नहीं करते। कौन? अब मैं उनसे लड़ाई करती हूँ। अब मत कर रहा है मेरी माँ, एक ही बात है, वो करे या तू करे, लड़ना ही नहीं ना, अपना सिर क्यों खराब करना है? ठीक है। पाठ से अब ठीक हो गए, बीमारी छत्ती हट गया, पति से लड़ने लगी। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, गुरु माँ को कोटि कोटि नमन। गुरुदेव मैं झज्जर हरियाणा से हूँ, मेरा नाम राजकुमार है। गुरुदेव मैं पहले दिल्ली में गेस्ट टीचर था, तो वो नौकरी मेरी गुरुजी हट गई। अब मैं एडवोकेट हूँ गुरुजी झज्जर से। गुरुजी मैंने काम क्रोध लोभ मोह लालच की गर्दन कटवानी। गुरुजी काम क्रोध लोभ लालच से भगवान गणेश की तरह गर्दन कटवानी है गुरुजी। मैंने, मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच अहंकार है। पहली बात बेटे, हर आदमी में काम क्रोध लोभ है ही नहीं, वो तो हम चलेगी कैसे? सारे अवगुण है गुरुजी मेरे में, इनको हटाओ गुरुजी, मुझे प्रकाश दो गुरुजी। आपने एक ही काम करना है, ये जो पाठ 3 संध्या करना है और दुर्गा माँ को यही बोलना है बस, अपने मन से नहीं करना कुछ भी। ठीक है, ठीक हो जाएगा। नमो नारायण गुरुजी। नमो नारायण। नमो नारायण गुरुजी, नमो नारायण गुरु माँ जी। मेरा अनुभव ये है कि मुझे इन्फेक्शन होता था मंथली में, और गुरुदेव डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये कभी ठीक ही नहीं होगा, हर मंथली तुझे इन्फेक्शन ही होगा। गुरुदेव जब से मिलकर वॉश यूज़ किया, यूटीआई का चेकअप करवाया, उस दिन से आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कोई अभी पुलिस कमिश्नर आए थे, कहते मेरी पत्नी को हर महीने हॉस्पिटल जाना पड़ता था, हर महीने इतना बुखार होता था, डॉक्टर कहते हैं इलाज ही नहीं है। अभी 1 महीना 6 महीने हो गए, उसको कोई वैलिड नहीं हुई। ये दुर्गा माँ का पाठ है, शिवजी भगवान का है, राम का है, अकाल पुरुष का है, वाहिगुरु का है, मेरा नहीं है। जो लिखा वो करो। गुरुदेव मेरी गलती, पाठ नीचे से देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दुर्गा माँ। क्या
अरे बड़ी कंपनी आएगी तेरी, तू ईमान, जो बंदा ईमानदारी से सच्चा काम करता है वो राजा बनेगा। नमो नारायण गुरुदेव गुरुमा जी, प्यारी शासन के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, मेरा जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, फर्स्ट बेबी हुआ, तभी से ही मेरे यूट्रस ऐसे हो जाता था जैसे अभी बाहर निकलेगा, बैठ नहीं पाती थी, कुछ भी बैठ के काम नहीं कर पाती थी। गुरुदेव जी, ये प्रॉब्लम मेरे को तब तक थी जब तक हमने यूटीआई का ये नहीं लिया था। दैवेव पार्श्य जल का यूज़ करते ही 2 ही बोतल यूज़ करी थी। जो पिछले 25 साल से मुझे प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही बोतल यूज़ करने से ठीक हो गई। ना कोई पेन है अब, ना कोई प्रॉब्लम है, बैठ के सारा अच्छे से काम भी कर लेती हूँ, उकड़ू बैठ के सारे काम कर लेती हूँ गुरुदेव, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो के भी आपने यूज जरूर करने 2 बार 3 बार कर लो, पर नहीं तो 1 बार कर लिया करो, छोड़ना नहीं इसको, या आपको कोई बीमारी और भी आने वाली बंद कर देगा। जी गुरुदेव, ठीक है। फिर मुझे खारिश हो रही थी टांगों पे बहुत ज़्यादा, पाठ करते हुए हिप्स पे इतनी खारिश, इतने दाने हो गए थे कि ब्लड निकलना शुरू हो गया था। कुछ नहीं मेडिसिन ली, सिर्फ मैंने दैवेव पार्श्य जल लगाया और उसी से बिल्कुल नॉर्मल हो गई, उठ जाता है। और गुरुदेव जी, हमारे यहाँ जो मेड लगी हुई थी वो बहुत बीमार हो जाती है कभी कभी, तो सिर्फ उसको ये जल ही देती हूँ, और वो जल जिस टाइम भी यूज़ करती है वो इतनी अगले दिन इतनी चुस्त होके काम करती है और इतनी सुंदर होती है। हाँ, अपनी मेड को, नौकरों को जरूर दिया करो, क्योंकि वो कहीं जाते हैं वो उनको बीमारी लेके आ जाती है दूसरे के घरों में, वो ठीक हो जाएगा, तुम भी ठीक हो जाओगे। कई बार तुम्हें मेडों की बीमारी हो जाती है, नलकों का हाथ लगाओ अपना, उसके पानी से हो जाएगी। किसी का टॉवल मत यूज करो, किसी का अंडरवियर मत यूज करो, किसी का साबुन मत यूज करो, ठीक है। और गुरुदेव जी, आपने कहा था कि कोई भी आपके घर में जो भी काम करती है लेडीज, अगर उसको पीरियड्स होते हैं तो उससे काम नहीं कराना, ना कराओ। गुरुदेव, आप ही की आज्ञा मान के मैं, कोई भी मेरी मेड काम करती है तो मैं उससे काम नहीं कराती हूँ। लेकिन अब इतनी कृपा आपकी हो रही है कि जो अब मेरे लगी है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है। गुरुदेव जी, वो मेरी मेड दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके शिवजी वाल दुर्गा माँ श्री गुरु ग्रंथ साहब वेद रामकृष्ण कहते हैं कि जो मेरे धर्म का प्रचार करता है उससे प्यारा मुझे कुछ नहीं। धर्म के लिए जियो, से बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जी गुरुदेव, एक चीज़ आपसे मांगनी है, शून्य होना है गुरुदेव जी। अब शून्य होना है जी। शून्य होना तो मर जाएगी, तूने जिंदगी में जीने हैं, लोगों की भलाई करनी है। शून्य होने का मतलब है कि प्रभु मैंने नहीं किया, ठीक आपने किया, ये शून्य होगी। बस कोई चीज़ मैंने की अकड़ा जाएगी। जब तुम कहो कि मेरा है ही नहीं दुर्गा माता, आपका है, किसी ने तारीफ कर दी, निंदा कर दी, गाली निकाल दी, ये शून्य है, इसका नाम है कि मैंने नहीं किया, ये शून्य होगी। तुमने जो भी किया है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3 है गुरुदेव जी। अब बोलो दुर्गा माँ आपके बच्चे हैं, पति कितने हैं? क्यों दुर्गा माँ तुम्हारे है? जी, तूने अच्छे काम किए, दुर्गा माँ आपने की है। हाँ जी गुरुजी, बस शून्य नहीं होगी। हाँ जी। ऐसे हसंदियाँ खबंदियाँ पहनंदियाँ विचो मुक्त। जी गुरुदेव जी। प्रभु आपका सब, मेरा कुछ नहीं। हाँ जी गुरुजी। शून्य होगी। जो गुरुदेव आप कहते हैं कि, मैं नहीं कहता, मेरी नहीं माननी, जो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, वेद कहते हैं, गीता कहती है, वो मानना है। आप कहते हो, दुर्गा माँ कहती है कि ना वो जानना है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी हो जाएगा, चलते चलते हो जाएगा। वो भी आज आपको करा देंगे। जी गुरुजी। शून्य हो जाओगी, फिर आपको इतना मजा आएगा, जी गुरुजी। आप उठ नहीं सकते, बस वही चाहिए गुरुजी। अब तो आज ही करा देंगे। जी गुरुजी। नहीं, समागम में कराएंगे वहाँ पर। जी गुरुजी। कहाँ पर है? आगे पंचकूला में कराएंगे, बस सब आ जाना। जी गुरुजी। आप देख के हैरान हो जाओगे कि इतने लोग ठीक हो गए, कितने अमीर हो गए, कितने मेरे जैसा गरीब हो ही नहीं सकता दुनिया में। 3-4 भाई बहन थे, सूरों की बस्ती में रहते थे, रोटी होती नहीं थी, एक रोटी को 3-4 बांट के खाते थे। मैं डॉक्टर था, पैसे मांगता नहीं था, पैसे को देता नहीं था, तो मैं कहा प्रभु अपने आप ठीक जो करेगा ठीक करेगा। दुर्गा माँ ने हमें भी अमीर कर दिया गुरुजी। अमीर नहीं, अमीरों देके 3 टाइम हाँ, देके अमीरों दुर्गा माँ ने को हमें भी अमीर कर दिया। अमीर, और इसकी सेवा करनी तन से, मन से, धन से, ये नहीं कि अमीर हो गए। जी गुरुजी। वो सेवा में जो लगाओगे, नानक इस संसार में बात बनी है दोए, दुख देवे दुख होता है, सुख देवे सुख होए। अब भूल के किसी को दुख नहीं देना, गाली नहीं निकालनी, अकड़ नहीं बोलना। गुरु को तो बोले नहीं, हाँ ये मैं ऐसा कर दिया, तो आप ब्रह्म राक्षस बनोगे। गुरु गीता का पाठ किया करो। गुरु जो बोलते हैं ठीक है। भगवान कहते हैं गुरु
झूठ बोले तो मान ले। जी गुरुजी। ये पढ़ा करो। ये भगवान शिव कहते हैं 7 करोड़ मंत्र है, पर ये जो गुरु का एक मंत्र है वो उससे बढ़ के है। इसका पाठ जरूर किया करो। इसमें बड़ी चीजें लिखी है। ये शिव जी भगवान माँ पार्वती की है। बस एक बात और बतानी है, दुर्गा माँ ने 3 बच्चे दिए हैं, बहुत छोटे। इतने बच्चे नहीं दिए, 3 बच्चे दिए। उसके बच्चे हैं। जी गुरुजी। दिए नहीं तेरे को, तुम्हें संभालने के लिए दिए। जी जी गुरुजी। आगे तो बिटिया की वो इच्छा थी कि वो डॉक्टर बनने, लेकिन सब लोग कहते थे कि ये सारा दिन बच्चों को लेके समागम में घूमती रहती है, सेवा करती है, क्या करेंगे इसके बच्चे, ऐसे ही धक्के खाएंगे जैसे ये धक्के खा रही है। आज गुरुजी बिटिया BMS डॉक्टर बन गई है, दूसरा बेटा है वो बिजनेस कर रहा है, और जो सबसे छोटा जो पढ़ता ही नहीं था और पिटता था, और आपने एक बार बोला समागम में कि जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको मारना नहीं है, सिर्फ पाठ कराओ। गुरुजी उसको पाठ कराया, आज वो USA में स्टडी वीजा पे गया हुआ है गुरुजी, और वहाँ पे राजे बन जाएंगे। जी गुरुजी। बस ऐसे। फिर उसके बाद दुर्गा माता आपके बच्चे हैं, मेरा शरीर आपका है। जी गुरुजी। मैं सुंदर हूँ तो आपकी हूँ। जी गुरुजी। मैं खराब हूँ तो आपकी हूँ। जी गुरुजी। मेरा पति है तो आपका है। जी गुरुजी। स्त्री पति को गाली मत निकाले भूल के भी। जी गुरुजी। और पति पत्नी को गाली मत निकाले, माता पिता को मत निकालो, सास ससुर को मत निकालो। जी गुरुजी। तू रानी है, राजा हो, पति राजा हो जाएगा। ये दुर्गा माँ ने लिखा है। आप कहते, आपने बताया, ज्ञान दिया आपने कि ना मेरे तो नाम ही लिया करो कि सास ससुर को माँ बाप समझना है। समझना तो नहीं। जी है, वो है। हाँ जी है। आपकी माँ का क्या नाम है? चांद कौर। सास का? शीला देवी। आपकी सास का, आपकी माँ का नाम शीला देवी है? जी गुरुजी सॉरी। उल्टा कर दो। हाँ जी। हाँ मेरी माँ शीला देवी हैं और मेरी माँ चांद कौर भी हैं। और दोनों मेरी नहीं, दोनों मेरी, दोनों दुर्गा माँ की है, अकाल पुरख की है, परमात्मा की है। जी गुरुजी। बस तो एक शब्द से ही होता है। जी ससुर जी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि ससुर नहीं, मेरे पिता को, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा 2 मंथ ही जिएंगे। हमने उनको, दुर्गा माँ ने उनको विशेष कृपा दी और वो 13 साल तक जी के अपनी पूर्ण आयु करके गए हैं गुरुदेव जी। क्यों नहीं होगा, दुर्गा माँ ने लिखा है सब में। जी। और मेरी माता जी 20 साल तक वो इतनी बीमार हो जाती थी कि उसमें ICU में 15-15 दिन रहती थी कि डॉक्टर कहते थे अब नहीं बचेगी। सिर्फ हम कुछ नहीं करते थे, पाठ करके उनको जल पिलाते थे और वो फिर ठीक हो जाती थी। और गुरुजी ये मेडिकल वास थोड़ा 1 चम्मच पानी में डाल के गुद पिला दिया करो, नहाते समय भी कर दिया करो। जी। और जब उन्होंने प्राण त्यागे गुरुजी, हम सब बैठे उनके लिए पाठ कर रहे थे और उन्होंने जाते जाते भी नमो नारायण बोला है गुरुजी। मुक्त होगी। जी गुरुजी। नमो नारायण बोलो, वाहिगुरु बोलो, अकाल पुरख बोलो, राम बोलो, सीता बोलो, शिव बोलो, जो मरते हुए परमात्मा का नाम लेता है मुक्त है। जी गुरुजी। बस दुर्गा माँ ऐसी कृपा बनाए रखे कि कभी पाठ ना छूटे, कभी ना सेवा ना कि दुर्गा माता मुझे बचाए कि मैं ना छोड़ू। जी गुरुजी। मैं ना छोड़ू, दुर्गा माता पाठ ना छोड़ू। दुर्गा माँ बस इतनी कृपा करना कि अपने गुरु की चरणों की सेवा करूं, संगत की सेवा करूं। बस अहंकार ना आ जाए, मैंने सेवा का भी अहंकार आ जाता है। मुझे कभी अब अभिमान ना आए, माता रानी कृपा करना। अभिमान आ जाए, मेरे क्या लगेगा, मैं जब नाम ही तेरा लूंगी, अभिमान तेरा क्या बिगाड़ेगा? जी गुरुजी। काम क्रोध क्या बिगाड़ेंगे? जब आप बोलो दुर्गा माँ तेरी है। जी गुरुजी। तेरी दुर्गा माँ कहती है हर चीज मैं हूँ। सुनो, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, ये पढ़ा करो रोज, लास्ट 2 लेने हैं। जी गुरुजी। देवी भाई इसका नाम है, देवी भाई। जी गुरुजी। क्या दुर्गा माँ, ये कौन बोलते? ब्रह्मा विष्णु महेश। जी गुरुजी। दुर्गा माता जगदम्बे के संसार में कौन सा वांग में, वांग का मतलब कोई सुनाई दिखाई देता है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कौन सा ऐसा वांगमय है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सिर तो सकल शब्द में है, शब्द तुम्हारे हैं। हे देवी, अब मेरे मन में सारे तरह के विचार आपके रूप में बदल गए हैं और संसार में दिखने वाली सारी चीज़ें तू ही है, बनाने वाले तू ही है, आकृतियाँ तू ही है। आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमंगल दर्शकारी कल्याणी शिवे, इस बात को सोचकर अब मैं बिना प्रतर के भी संपूर्ण चारे जगत में मेरी स्थिति हो गया है कि मेरे समय का कहते मेरा छोटा अंश भी तू बन गया। अब मीरा कहती है राम शाम की वाला जपते जपते आप भी मैं शाम, वो शाम बन गई। ऐसे तुम जपा करो। मैं खाना का मतलब मैं का अर्थ है परमात्मा, राम, अकाल पुरख परमात्मा। मैं
खाना जहाँ परमात्मा रहता है। मैखाना कोई श्राप का नाम नहीं है। आदि काल से पहले परमात्मा को मैखाना बोला करते थे, उसका नाम शुरू में। फिर धीरे धीरे लोगों ने श्राप के ठेके बना लिए, उसका नाम रख दिया मैखाना। अब हम भूल गए। ये पाठ करो, पाठ से और जो भी अच्छा है दुर्गा माँ आपने की है। गलत हो गया तो मेरे से हो गया, मैं आगे से नहीं करूँगी। बस बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद दुर्गा माँ का दो। दुर्गा माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण गुरुदेव। बड़ा इजी काम है, बहुत इजी है। नमो नारायण गुरुदेव जी। नमो नारायण गुरु माँ जी। तो ले आओ यहाँ। गुरुदेव जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी, कमर ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कमर ਵਿੱਚ। डॉक्टर कहते सी ये मन का है। अभी सुनो, आप क्या करते हैं? नमो नारायण गुरुदेव जी। ठहरो बेटे ठहरो। प्ले स्कूल, अच्छा। 16 साल से चला रहे हैं और आप ही ने आगे दुर्गा माँ ने बढ़ाया इसको, जीरो से हम फिर वापस खड़े हो गए। किराए पे है तो बस और सब अच्छा हो जाएगा। अब बच्चे किसके हैं? अभी के सब पेरेंट्स जो आ रहे हैं ना, कोरोना के बाद जो पेरेंट्स एडमिशन करवाने आ रहे हैं, 10 में से 4 बच्चे ऑटिज्म के हैं। डॉक्टर कह रहा है ऑटिज्म में हम थेरेपी देते हैं, 800 रुपये घंटे की है। 800 रुपये घंटे के तो ठीक होता नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगा। और इतने परेशान है ना, तो वो मेंटली रिटार्डेड स्कूल में जा सकते हैं ना नॉर्मल स्कूल में। पाठ से ठीक हो जाएगी। तो सारे पेरेंट्स को कोई मंत्र एंग का पाठ तो मैं करवा रहा हूँ आपकी कृपा से स्कूल में, असेंबली में बच्चों को। ठीक है। आपने मेरे को बोला था निरंकारी में करवाओ। अभी ऑटिज्म के बच्चों को अगर कुछ आप कृपा करें, कोई औषधि या मिरेकल वास उनके जैसे पानी पी रहे तो एक बूंद उसमें डाल दिया करो। हाँ, आँख खराब है तो आँख में डाल दी, नाक खराब है तो नाक में डाल दिया। वो होगा क्योंकि जो बच्चे, क्योंकि पिछले जन्मों का भी तो है ना ये। कोरोना में जो इंजेक्शन लगाए थे ना, उसके साइड इफेक्ट है। ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक ही काम है, दुर्गा माता सब तेरा है, कालपुरुष परमात्मा सब तेरा है बस। और जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। और मैं 3 संध्या पाठ करूँगा। श्री गैंग रांग गैंग फटाफट आओ, अंग रंग फटाफट आओ, एंग गांग वही बैठो, सीधा बैठो, माथे मार के। यहाँ पैंट मार के ना आया करो, पजामा पहन के आया करो, सिर को ढका करो। रिंग गैंग फटाफट आओ, फटाफट आयो। एंग रांग। अगर सिख हो तो एंग रांग की जरूरत नहीं, वाहेगुरु 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 बस। किसका थैंक यू? दुर्गा माँ का थैंक यू। बात ठीक हो जाएगा, ठीक होगी। रंग रंग एंग रांग। शुक्रानी टाइम लग जाएगा। एंग रांग खड़े खड़े लेना, बैठना नहीं है, ये जल्दी हो जाएगा। एंग रंग प्रांग प्रांग श्रींगंग। पाठ से सेवा शिविर से अमेरिका की कंपनी में नौकरी मिल गई थी बड़ी अच्छी। कोरोना के बाद पाठ सेवा कम कर दिया, अकड़ आ गई, जिसकी वजह से कंपनी छूट गई। और अब छोटी सी कहानी में नौकरी कर रहा हूँ। छोटी सी कहाँ कंपनी में कर रहा हूँ। ड्यूटी भी 12-14 घंटे अमेरिका में पर करनी है। इंडिया में पाठ के लिए समय नहीं मिलता। बिल्कुल ना कर। पाठ में पाठ करने की क्या जरूरत है, समय नहीं है, मिल जाता। जीवन सरल हो गया है, परंतु अब दोबारा कठिन हो गया है। सिर्फ छोटी सी बात है बेटे, दुर्गा माता तन में आपका है। 3 संध्या मुझे पाठ दो और हम भी करेंगे बस। सुई नहीं लगेगी आपको तो फिर पाठ क्यों छोड़ते हो? हैं? अकड़ देना क्या लेगी? जिसको अकड़ आ जाती है तो पाठ अकड़ को ठीक कर देता है बस। है? और बोलो आजा, क्रोध आजा।
ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक होगा तो और क्या चाहिए? अकड़ आ गई तो बोले आजा और आजा, रोको मत। है पत्नी अच्छी, तू भी अच्छा है, बस वो ठीक हो जाएगी पाठ करते हुए। अच्छी क्या मिलेगी तेरे को? बहुत अच्छी मिलेगी। जो दुर्गा माँ को छोड़ दिया उसको अच्छी थोड़ी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। तंग करते हैं, मरने मारने की धमकी देते, बच्चे को मार दूंगी, मैं भी मर जाऊंगा, तो मैं बंद कर दूंगी। ठीक हो जाएगा पाठ से। मत बोलो अब ना, जो बोल दिया फिर ठीक हो जाएगी। जो बोल दिया तो ठीक हो जाएगी ना माता। है ग्राम जैसा तू कमाई ये ले। अभी जज बड़ी सेवा करती है, इनकी मामा बहन के स्वागत में ताड़ी मारो। एकदम सच बोलती है और बड़ी हाई जज बनेगी। खाए भरी होगा, जिसको खाया पे हजम नहीं होता वो खाए दवाई। पीछे जो गैस की दवाई ले लेना, एक चुटकी ले लेना बस। रात को नींद नहीं आती तो सराहने पे पानी रख लिया करो भरा हुआ। एंग गंग एक बार बोले मिरेकल वाश डाल देना, उसमें नींद आ जाएगी। राम गैंग श्री गैंग 2 बार बच्चे के लिए ट्राई कर चुके हैं, आई करवाया है। हाँ। तीसरी बार करवाया है, 2 बार तो फेल हो गया। अब आप दुर्गा श्री गैंग बोल के कर लो। तो बच्चे, तुम्हारा पति क्या करता है? जॉब करते हैं। कितने साल के? हम दोनों 36 साल के, उम्र निकली जा रही है। तो उसमें टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है? उनके नहीं है। स्पर्म काउंटिंग कम है ही नहीं। जिसके स्पर्म काउंटिंग नहीं है, लिखो सारी लिखो। शतावर, लाजवंती के बीज, कोच के बीज, अश्वगंधा, स्वर्ण बसम, वज्र बसम, हरड़, भेड़ा, आंवला नहीं डालना। बस आधा चम्मच सुबह शाम लो। मेडिकल वाश डेली करना है और साथ में आपने इम्यून पावर सबने लेनी है। बस शुक्राणु आ जाएंगे। वो लेंगे नहीं, आप दुर्गा माँ को बोलो मुझे माँ का सुख दे दो। वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो पाठ भी नहीं मानते। नहीं मानते? आप करो बस, अब जो करो, कुछ दो खाने के लिए, कुछ प्रसाद हो जाएगा। वो तुम खाते रहना। पत्नी की सब्जी में डाल देना। ये सब्जी में डाल दो, सब्जी से चली जाएगी। हैं गोद भर की तेरी ये लेगी। पाठ क्या करो, ये ले, बच्चा हो जाएगा तेरे, सुंदर बच्चा होगा, लायक बच्चा होगा। 1 ग्राम ठीक हो जाएगा। मिरेकल वाश ऐसे लगा लिया। पेट साफ होता है, पेट खराब रहता है। तू गुस्से वाला है, गुस्सा करता है, गुस्सा ना कर। वो चूर्ण, एक छोटा सा चूर्ण रोज खाने करो। खाने के बाद खाना तो जल्दी जल्दी खाता है, वो चूर्ण ले लिया करो। चूर्ण रोज ले लो, मिरेकल वाश चूर्ण ले लो। छोटी छोटी दवाइयाँ आपको दिए बना के। है इसका लीवर खराब है बेटे, इसकी स्पिरिट खराब है, इसलिए वीक है, इसका सारा शरीर वीक है। इसको डांटा मत करो, तू डांटती बहुत है। वो बहुत अच्छी लड़की है ये रीत की। ब्रह्मी बूटी ले लेना। ब्रह्मी बूटी में रात को बादाम भिगो देना, सुबह मक्खन में मिला के, मिश्री मिला के इसको चटाओ। बस श्रींग गैंग बोलकर। ये बहुत अच्छी लड़की है, इसको डांटो मत। लड़कियों को कोई माता पिता ना डांटे, ना लड़कियों को डांटे। तू बड़ी अच्छी बेटी है, पता है, तू लायक बेटी है। ये ले, तीनों से पाठ करना है। हाँ, गुरु गीता के ले लो। श्री गंग, गुरु जो बोलता है चुप करके कर लिया, चल। ग्रांग हो जाएगा। श्री गंग, श्री गंग वाहिगुरु। वाहिगुरु में बड़ी ताकत है। श्री गंग वाहिगुरु। रांग, बस श्री गंग
बीपी, जिसको बीपी हाई है, दलिया ले लो, दलिया ऊपर गुड़ रख लो, गाय के साथ चक्कर काटो और दलिया गाय को खिला दो, ऐंग रांग कृष्णाय नमः, बीपी खत्म हो जाएगा। या वाहिगुरु बोल दो। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गो सेवा करते थे, उनका नाम था तो गोविंद, कृष्ण भगवान गोविंद। गाय का मूत्र सुबह सुबह ले लो, पेशाब ले लो, हैं? तोतलापन बोले एंग रिंग बस बोलता रहे। और ब्रह्मी बूटी ला के ना, ब्रह्मी बूटी वहाँ मिल जाएगी, उसको पीसना है, फिर उसमें मक्खन मिश्री उड़ा के इसको एंग बोल के दे दिया करो, थोड़ी देर में तोतला ठीक हो जाएगा। अब तू एकदम भाई बन जाएगी, ठीक है। हाँ वाहिगुरु, सभी बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। और ये तो संत है एकदम, ये तो संत बात में है। तू लड़ती क्यों इससे? नहीं नहीं अब नहीं करेंगे, तो लड़ा ना किया करो, दुखी हो जाता है तभी पीता है, ठीक है। ये लो अब तू लड़ा मत कर, ये अच्छा, ये तो देवता है। पति को लड़ो मत, पत्नी को लड़ो मत, बस। क्या रख दो, नीचे रख दो बस। श्रींग गंग रांग एंग, हैप्पी बर्थडे रांग एंग, फिलिंग एंग, गंग रांग। एंग सिंह बोल के पाठ करो, ठीक हो जाएगा। दान पत्र में डालो एंग रंग श्रींग गंग। अरे वाह, सेवा भी क्या करो, जो हॉस्पिटल बनते हैं, लंगर की सेवा करो। कितने लाखों लोग खाते हैं, 10 लाख लोग हर महीने सेवा खाते हैं, उनकी सेवा करो। गरीबों की सेवा करो, जो गरीबों को मिरेकल वास बांटा करो लेके, बस ठीक है। तो अच्छी माता जी है, अरे बड़े अच्छे दोनों लायक है, ये लड़का लड़की दोनों बहुत लायक है। पाठ भी करें, तेरा बच्चा भी लायक होगा, पाठ ही छोड़ना। संतान अच्छी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, तो ये पाठ करो, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा सारा। भूत तेज तंत्र में सब बढ़ जाएंगे। गंग गैंग फटाफट दीदी एंग ग्लोंग, एक बार ही बोले दिन में, किसी घर में देना नहीं किसी को। श्रींग गंग आपके पति का पेट खराब रहता है, लीवर खराब रहता है, वीकनेस बढ़ी है, तो रीत की मिरेकल वाश जो है ना, एक तो वो यूज करें दोनों, और साथ में इम्यून पावर दोनों लिया करें, ठीक हो जाएगा। वो सीधा है, बड़ा सरल है। ये तू इसको डांटती थी पहले, तो इसका वो डिस्टर्ब हो गया ये, अब नहीं डांट रहा। तो मिरेकल वाश मैंने आधा एक ढक्कन डाल लो पानी में, गर्म पानी में। एक तुलसी का पत्ता डाल दो, एक मेहंदी का पत्ता डाल दो, और एक हल्दी का पत्ता डाल दो, और एक डाल दो नीम का पत्ता, समझ गए। और साथ में सेंधा नमक डाल दो थोड़ा सा, गरारे कराओ, ठीक हो जाएगी। मिरेकल वाश आँख में डालो, ठीक हो जाएगा। करते रहो, पाठ किया करो 3 संध्या, और ठीक हो जाएगा। पाठ करते रहो, 3 संध्या पाठ करो। दुर्गा माँ से बड़ा कौन है? कोई नहीं।
सब कुछ दुर्गा माँ के उसने दी है। लो ऐंग राम, ये लड़की तो बहुत गुड लड़की है। बड़ी रिच बनेगी, इसको डांस सिखाया करो। ऐंग राम, फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ। रिंग, इसको तुलसी माता को रात को बोला करो दीपक जला के कि मेरी बट्टी मेरे बच्चे सदा ठीक रहे। वो एक पत्ता मैं सुबह आपका लूँगी, एंगरिंग बोल के एक पत्ता ले लिया करो, वो चाय में किसी को मिला के दे दिया करो, ठीक हो जाएगी। अरे भूख खूब लगेगा, लाइक बैठ जाएगी, इंटेलिजेंट है। तू टीवी थोड़ा दूर रखा करो, मोबाइल दूर रखा करो, इससे छोड़ जाएगी ना। ये मत बोला करो नहीं छोड़ती, छोड़ देगी ना। ट्राई कर अब तो देख तुलसी माँ का चमत्कार, तुलसी माता का चमत्कार एक दिन में छोड़ा देगी, ठीक है। और ये भी देवी है, बहुत अच्छी बेटी है ये, तुम भी अच्छे। इसका लीवर थोड़ा ठीक नहीं, वीक है, पेट ठीक नहीं रहता। तो इसको मेहंदी के पत्ते सुखाया करो, एंग रांग बोल के, मेहंदी के पत्ते दोनों, एंग बस एरिंग बोला कर बस। इसका थोड़ा हार्मोन्स इम्बैलेंस है, वो ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चों को एलोपैथिक डॉक्टर के पास मतलब जब वो दवाई दे देंगे सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। आयुर्वेद ने जो बोला ये कतेरा करो। अभी धीरे धीरे हम हट बनाएंगे ना वृंदावन में या बुढ़ी में, तो 2 दिन रुक जाना वहाँ, एकदम वहाँ जाते ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दुर्गा माँ का पाठ पढ़ छोड़ो 3 संध्या। और तू तो अरे तू बड़ी लायक बेटी है, बड़ी इंटेलिजेंट है। ये जो श्रींग गैंग बच्चों को पार्टी देना, एंग्रिंग आपके लिए वो बैठेंगी, बैठ के रहती बस। फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। रांग एंज इसको हल्दी है ना, थोड़ा सा दूध में डाल के दिया करो, एंग बोल के। इसको थोड़ा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में बच्चों को दवाई मत दिया करो, खांसी होगी जुकाम होगी मेरे बाल का किया करो, वो एंटीबायोटिक के नुकसान बड़े होते हैं। ये बच्चे में बीमार हो गई थी तो अरे बेटे ये बचपन में बीमार हो गई थी तो डॉक्टर ने दवाई दी थी तेज, उससे ठीक होगी, उससे साइड इफेक्ट आएंगे। एक रांग इनको दो, बोल के मेरी करवा दो। आपका पेट तो बहुत सालों से, आपके माता पिता को भी था पेट का। ये कौन सी है पेट वाश की? पेट साफ की कौन सी है? बराबर जी क्या नाम है पेट वाली का? उसका नाम है बी फ्रेश। बी फ्रेश आप सारे आधा चम्मच ले लिया करो, कब्जी है तो 1 चम्मच ले लिया करो, ये खाली हरड़ है और कुछ नहीं इसमें। अरे काम ही काम बन जाएगा, बोले नहीं सब ठीक हो जाएगा। 3 संध्या पाठ से ठीक हो जाएगा। तेरे को वायरल हो गया, तुम्हारी मम्मी को भी दर्द है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रात को बंदे सोया करो सारे, जो आपके डल्लोप के रबड़ के ना हो गद्दे, रुई के हो, रुई की हो ना, कोटर के बंदे ना गद्दे, उस पर सोया करो, ठीक है। और 3 संध्या पाठ करो। और मेन केमिकल वाली चीज़ें है ना, जैसे बाजार का दूध हो गया, तेल हो गया, पकोड़े हो गए, भुजिया, बाजार की जो भी चीज़ें सब खतरनाक है। उसमें गंदा तेल डालते, गंदा। घर का गाय का घी ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगी। पेट उसके लिए बोलते हैं, पेट सारे ही क्या नाम है वर्मा जी? बी फ्रेश सब आधा चम्मच बच्चों को भी दे दो थोड़ा सा, ठीक है।
ये सभी ले लो, इससे आपका पेट खराब ही नहीं होगा। शिवजी भगवान कहते हैं माता कदाचित कुपिता, कभी कभी मान राज हो जाती है। नाचा हरित की जो हरड़ है वो कभी नुकसान नहीं करती। अब बच्चा पैदा हो तो हरड़ को घिसके उसको मुँह में डाल दो, एंग बोल के। बच्चा पैदा होती है उसके मुँह में वो डाल दो, उसकी बनी है ये दवाई। हाँ जी, हो गया बस, हो गया। अभी बोलो मत ना, हो गया। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये कि माँ को वो मुझे 3 से, आप पाठ कभी छोड़ देते हो, कभी करते हो कभी नहीं करते, थोड़ा करो। एक रंग आपको छोटा सा पाठ है, सब वैल्यू दूर करता है। पार्टी चलेंगी, झुकना नहीं, नीचे नहीं आना। एक रंग डॉक्टर साहब ठीक है, डॉक्टर साहब के स्वागत में ताली मारो, ये बहुत सेवा करते हैं, ईमानदारी सच्ची है ये। 1,80,000 ये डॉक्टर साहब किसी ने दिए है, डालो, डाल दो। एक 1,80,000 तुम्हारे उसमें जो है ना, आपके वहाँ अकाउंट है ना वृंदावन में, उसमें किस नाम से अकाउंट है? तो खोलो, वहाँ खोलो। हरिद्वार वर्मा जी, बोडी वाला, वृंदावन वाला, हरिद्वार वाला अकाउंट, हरिद्वार तो खुला है ना, पता करो। ये वकील साहब इनसे पूछ लिया करो, है? जो हरिद्वार देना चाहते उस अकाउंट में डाल दिया, वृंदावन देना चाहते उस अकाउंट में डाल दिया, आपका अपना उसमें डाल दिया। सही नहीं, आपको नहीं लग जाओगे, एक जने को वकील सिविल कर लेना, ठीक है? ओम ग्लोम, झुकना नहीं, फटाफट जाओ। ग्लोम गैंग, तू यार तू सेवा करते पर तू गड़बड़ करता है यार। सेवा करते हुए तू सेवा, तेरे मन में एंग रांग निकले बस, जय जय जगदम्बे, पर तेरा ध्यान चारों तरफ जाता है, कभी लड़कियों को देखता है, कभी किसको देखता है, वो नहीं करना। तेरा पेट खराब हो गया, सेवा करने वाला व्यवहार नहीं हो सकता, ठीक है? देखना नहीं किसी को। सेवा करने वाला एकदम शुद्ध हो जाए। और बेटे वकील साहब, जज साहब ठीक है, तू बहुत बड़ी जज है, बस सारे उसमें लग जो, सब कामों में क्या क्या कभी उसको ठीक कर लो, ठीक है बेटे? हैप्पी बर्थडे आप सबको। ये बेटियाँ बहुत सेवा करती है, इसके स्वागत में ताड़ी मारो रात दिन। एंग रांग गैंग, एंग रांग गैंग। जब आप गिफ्ट लाओ तो गुरु माँ, रितु जी, कृष्णा जी, जतिन जी, सबके लिए लाया करो। गुरु माँ के स्वागत में ताड़ी मारो, रितु खुशबू जी के स्वागत में ताड़ी मारो, कृष्णा के स्वागत में ताड़ी मारो, बहन खुशबू जी के स्वागत में मारी। एंगरिंग बोला करो, एंगरिंग। दे दो, खड़े होकर दे दो, वहाँ रख दो। ये इनके स्वागत में ताड़ी मारो, बहुत सेवा करती है बहनी, एकदम किचन साफ करेगी, रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी। इसकी सब्जी बड़ी स्वाद होती है, वो लड़ती किसी से नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं करते। ये लो, आ जाओ, ले। ये गुरु माँ को दे देना, रख लो, ये गुरु माँ को दे देना।
फटाफट आ जाओ। हैंग लांग रख दो रख दो रख दो। तो देख गुरुबा को दे देना। हैंग लांग इधर डॉक्टर के चक्कर मत पड़ना। श्री गैंग बोल के मेहंदी के पत्ते देना है, ठीक है। और थोड़ा चला करो एंग रिंग बोल के। वो तो उन्हें टेस्ट को दवाई तो नहीं दी ना उसने, अभी नहीं लेनी है, नहीं खानी, सारी जिंदगी मर जाएगा बेचारा। थोड़ा चलो, चीनी बंद कर दो, ठीक है। और शुगर वाली दवाई बाहर से ले लेना। नहीं है माता बॉर्डर, ठीक हो गया है। डॉक्टर तो ऐसे चक्कर डालते हैं। जिसके पैरों में जलन होती है घिया काट लो, श्रींग गैंग बोल के मालिश करो पैरों में, बस। दे दो इसको, दे दो इसको, दे ले बेटे इसको दे दो। एंग रांग इनको दे दो, ये दे देंगे माता जी, इनको दे दो। पड़ेगा मुझे लाइक बेटा ये, अबे मज़े ले रहा है ये, ठीक है। तुम्हारे राज में मज़े ले रहा है। बच्चों को डांटा मत करो, पाठ करोगे बच्चे को कुछ ना बोलो, वो राजा बन जाएगा पाठ करते। एकदम पाठ करते रहो 3 संध्या। चलो जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, रुकना नहीं। रांग एंग इसको मेहंदी के पत्ते सुखाया करो। इसका लीवर थोड़ा ठीक नहीं, पेट ठीक नहीं, इसका दवाई नहीं देना कोई। मिरेकल वाश से साफ करा करो। जो बच्ची है 1 दिन की 2 महीने की, उसको कोई दवाई मत दो, उसको मिरेकल वाश उनको धो दिया करो बस, पानी में मिरेकल दार से धुला दो। ये बेटे कहाँ की वो लड़की? दयाल शक्ति पीठ, चलो देते हैं उसको। एकदम फटाफट आ जाओ। ये माता जी बड़ी सियानी है, समझदार है, बड़ी सेवा करती है। ये सरल माता है, सरल। ले ले बेटे एंग रांग गंग, तू गुस्सा मत किया कर। एंग रिंग एक बार, बाकी पाठ कर ले। हाँ, फटी हुई किताब, फटिया हुआ बीज मंत्र बदल लिया करो। फटी हुई फोटो आपके घर में कोई हो, एंग रिंग बोल के पाठ करो, बच्ची हो जाएगी। बोलना नहीं अब, एक बार बोल दिया उसको रख लिया करो। अरे तेरे पे बहुत कृपा है, तू पता है कितनी लायक बेटी है, ठीक है। मैं ठीक ही नहीं हो सकता कभी, हो जाएगा। बचपन से परेशान हूँ, कभी दिक्कत, कभी कुछ। अब हो जाएगी, अब सुख आना चालू हो गया बस। पाठ 3 से नहीं छोड़ना, ये पाठ आप पाठ क्या करो, ठीक है। वो मिल गया, क्या करें क्या करें? अदरकाश क्या मतलब? मैं सिख हूँ। मैं तू सिख है राजस्थानी, तो क्या हो गया फिर? नहीं, सिख ने राजस्थानी से कर ली तो क्या हो गया? इसमें क्या बीमारी है, इसमें क्या रोग है? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब बोला नहीं ठीक हो जाएगा, एक बार जो बोल दिया फिर दोबारा ना बोला करो, नीचे देंगे। एक बार बोल दिया ठीक हो जाएंगे, फिर वापस चले जा करो, दान पत्र में डालो, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर आप काट देते हो बात को। मुझे क्या पता होगे नहीं होगे, मैं थोड़ी ठीक करने वाला हूँ। मुँह से दुर्गा माँ ने निकाल दिया तो कर लो, ठीक हो गया मुझे नहीं पता, हो गया मुझे नहीं पता।
बेटी का कहाँ है बेटी? बेटे का 3 साल नेपाल जॉब करके आया। अश्वगंधा की जड़ दूध में डाल के इसको पिलाओ, मिलकर वास से साफ करो, सारा ठीक हो जाएगा। 1 ग्राम रांग एंग बोल के पाठ करो 3 संध्या। ऑफिस का इसका गुरुजी नाम का है, कई सालों से है, सर्टिफिकेट नीचे इसका, और ये बाहर जाने का बना रखा है इसने। नेपाल तो 3 साल रह के आ गया, अब दूसरी जगह जाना चाहता है, कहाँ? दूसरी कंट्री। कौन सी? जो भी नहीं तो भारत में करो ना, भारत से ऐसा कौन सा देश है? तो जो गुरुजी रहती कहाँ पर हो? दिल्ली में। दिल्ली कहाँ? खास में एम्स के पास। तो करते क्या हो? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, थेरेपी कराता हूँ बच्चों किस चीज़ की थेरेपी? बच्चों की थेरेपी कराता हूँ। जब मैं ग्रेटर क्लास होगा आप बिल्ला फिर, ठीक है? 1 ग्राम दोनों काम अटक रहे गुरुजी। अब बोला मत, एक बार बोलते ठीक हो जाएगा, फिर अटक रहे हैं, फिर तो अटकाया ना, जो बोलोगे फिर वो हो जाएगा। 3 संध्या पाठ करना है, जो बोला वो करते चलो। गुरुजी इस पर नज़र मार लो, ये चैनल का अंदर का है। मैं गुरुजी ये चाहता हूँ कि मैं लाखों रुपए आपके प्रचार में वो करूँ गुरुजी। पाठ करते रहो, पाठ करते रहो जी, पाठ से हो जाएगा। हाथ रखो गुरु सर पे। आप पाठ करके ये बोला करो, दुर्गा माता जो अब आपको समर्पित है, जो आपको अच्छा लगे वो करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, बस। ओके सर एक बार सर पे हाथ रखो। ले लो। मेरी मत मानो दुर्गा माँ, मेरी मत मानो, हम आपकी माने, बस। नींद बहुत गहरी आती है, और बजाएगा, करते रहो। पाठ में नींद आए तो सो जा करो। सुबह जल्दी उठा नहीं आता, नींद ही बहुत ज़्यादा आती है, कोई नहीं, सोया रह कर। तो सुबह जल्दी उठने का मंत्र से जल्दी उठेगा। हाँ कि मैं 9 घंटे की नींद 10 मिनट पूरी हो जाए, ताकि माँ भगवती का नहीं 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 9 घंटे की 9 घंटे में करो, नींद को नहीं बदलना। ऑफिस वाले बहुत बोलते हैं, तुम सो कोई बात नहीं, गाली खा लेना, एंग्रिंग बोलना है। जल्दी उठ जाऊँ पाठ करने। नहीं उठना जल्दी, सेट टाइम पे उठना है। नींद नहीं खुलती, नहीं खुलती तो नौकरी चली जाएगी और मिल जाएगी। सोना जरूर है, भगवती का पाठ कैसे होगा फिर? हो जाएगा। जो आदमी सोता है 7-8 घंटे जरूर सोए। जो 3 संध्या वाला पाठ कैसे होगा जो आप कहते 3 संध्या तो 15 मिनट का पाठ है, ये सारे थोड़ा पढ़ना है। प्रयास कर रहे हैं? हैं, प्रयास नहीं करना ना, ये सिर्फ आपने आधे घंटे का पास है, ये 3 संध्या कर दे, बस। इसको नहीं करना, ये तो आपको 2 दिन में नहीं होगी पूरी। इसे तो छोटे छोटे दिया ना आपको बेटे, ये सारा ये अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो 3 घंटे कैसे करोगे? मैं प्रयास करूँगा। नहीं आपका आशीर्वाद करूँगा। नहीं करनी बेटे, छोटा सा पाठ से ठीक हो जाओगे, जरूर पढ़ दिया ये भी करता हूँ। नहीं 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 एक ही करना है, ये छोटी। ये वाली हाँ, सुबह जल्दी उठ जाऊँगा। तूने क्या लेना यार, उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। अब क्या काम करते हो? मैं जॉब करता हूँ। किसका? ट्रैवलिंग की कंपनी है, उसमें काम करता हूँ। कितनी तनख्वाह मिलती है? मेरे को 1 लाख। बस ठीक है। घर में और कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है, 3 भाई हैं। पर जिस पार्ट के लिए उठना चाहता हूँ सुबह उठ नहीं पाता हूँ, मैं उठना है। तू आराम से उठ जाएगा, श्रींग गैंग गंग बोल के सो जा कि दुर्गा माता जो आपको अच्छा लगे वो करा, राइट टाइम पे उठ जाओगे। मैंने बहुत प्रयास किया, घड़ी नहीं खराब हो जाती है। नहीं करना, उठा ही नहीं, उठने ही नहीं देता। नहीं करना वो प्रयास। श्रींग कहना दुर्गा माता मैं आपकी शरण में हूँ, आपका बच्चा हूँ, बस। सुबह उठा के आपने उठा दी पढ़ना। अब दे आप जब चाहेगी तब उठा देगी, तेरी मर्जी से नहीं उठाएगी। मैंने तो बहुत प्रयास कर लिया, सब नहीं उठाएगी। दुर्गा माता की कृपा है कि हमारी नहीं मांगती, ये कृपा है। दुर्गा माता कहते हमारी मांगती नहीं। आपको वचन का पालन नहीं होता, आप कहते 3 सुबह वाला करा करो। अब तो सुबह कर लो, घंटे बाद कर लो, 2 घंटे बाद कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो। तो हर जगह गाली पड़ती है, गाली पड़ती है। सुबह लेट आता हूँ ऑफिस करे। गाली तू पाठ वो दफ्तर जाके कर ले, आके कर ले। हाँ, और सुबह सुबह मेन सुबह वाला पाठ ही रुक जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा करके चला जा, 1 पेज कर ले, ठीक है। नींद पूरी लेनी है। मतलब इतने साल हो गए मुझे, सुबह बहुत प्रयास किया। अरे नहीं प्रयास करना, जब बोलते नहीं करना कि हे दुर्गा माँ सही, और हे दुर्गा माँ तू भाग जा,
हे दुर्गा माँ, हम आपके बच्चे हैं, आपने हमें सब कुछ दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हुए 3 संध्या पाठ दो, हम भी करेंगे, और जो आपको अच्छा लगे वो करना है, हमारी नहीं माननी, हम आपकी माननी बस। हे दुर्गा माँ, हम आपकी माने, 3 संध्या पाठ दो, आपने हमारी नहीं माननी, हम आपकी माने बस। कोई बीमारी आपको नहीं रहेगी, कोई भी पैसे की कमी नहीं आएगी, खूब धन आ जाएगा। एक राम है, हैप्पी बर्थडे। चलो घर में सबको बांट देना। चलो हैप्पी बर्थडे। एक रंग बोल के करो पाठ, ठीक हो जाएगा। मेरे कलवास लगाओ, ठीक है? हैं? हम जम्मू से हैं, मेरी बहन और मैं निरंकारी आए हुए हैं, वो पढ़ने के लिए, साथ में पढ़ते हैं, साथ में पाठ करते हो। निरंकारी कहाँ रहते हो? वहाँ तो रहने की जगह तो है नहीं। कहाँ रहते हो? रूम लिया हुआ है, कहाँ पर? 4 नंबर गली में। पढ़ने कहाँ जाते हो? घर पे वो रूम पे पढ़ता हूँ और लाइब्रेरी लगाई है। और बहन? बहन नीट की कोचिंग कर रही है मॉडल टाउन में। बस पाठ करते रहो, ठीक है? गुरु माँ को वहाँ मिल लिया करो, दोनों बहन भाई, ठीक है? चलो ब्रह्मा जी, अब क्या करना है? ब्रह्मा जी के स्वागत में ताड़ी मारो सभी। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, कुछ भाई बहन हैं जिनको पावन पाठ की आप कृपा प्रदान करें। गुरु गीता का पाठ है, गुरु गीता का पाठ, गुरु गीता का पाठ जो कर रहे थे, एंग रंग बोल के कर लो बस, ठीक है? एंग रंग बोल के गुरु गीता का पाठ शुरू कर दो, नीचे रख दो। ये वस्त्र है साहब, गुरु माँ को दे दो। वो बहन जी थी ना यहाँ पर, कहाँ की, जो धाम में सेवा करती है, ठीक है? श्री गंगरांग, ये क्यों बैठे? जाओ, यहाँ नहीं बैठा, चले जाओ। आगे नहीं बैठना, पीछे चले जाओ अपने आसनों पे। अपने आसन पे जहाँ बैठे थे वहाँ चले जाओ। अब अनुभव नहीं सुने, हर चीज़ का टाइम होता है, दुर्गा माँ की कृपा से ये सब होता है। ये एंग रांग गंग 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 सुनील कुमार वोरा। ये दान पत्र में डालो कैसे? जो भाई बहन सेवा करते हैं, जैसे वृंदावन है, थोड़ी देर रह जाओ, जिसका कोई काम कुम नहीं, वहाँ सेवा करने लग जाओ ईमानदारी का। वृंदावन है, हरिद्वार है, बुड़ी है, सेवा से बड़ा फल मिलता है, बहुत बड़ा। 3 चीज़ें, सेवा, सत्संग, सिमरन, बस 3 आपकी ज़िंदगी बदल देगा, करोड़ों लोगों की बदल देगा, बदल गई। जो ठीक नहीं होते, ये चांदी चांदी सोने की चीज़ कौन रखता है? तो पेपर दो, गुरु माँ को दे देना, या खुशबू रीतू जी को दे देना। कहाँ पर है? परमा जी की गुरु माँ के पास नहीं जाते। जो गुरु माँ के पास कौन बहन जी जाती है? आ जाओ जज साहब, तुम आ जाओ, गुरु माँ को दे देना। जज साहब के स्वागत में ताड़ी मारो, बहुत सेवा करती है। छोटे छोटे कुत्तों को, बच्चों को, गाय को,
गिर गई उसको उठाती है, हॉस्पिटल ले जाती है, ऐसी सेवा करती है। एकदम ऐसे माता पिता इनके निरोल है। इनके माता पिता के स्वागत में भी ताड़ी मारो, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है बेटे, ये गुरुबा को दे देना। गुरु की कोई बात मत कटो, अगर बदला तो गुरु को आप नहीं समझ सकते, समझ ही नहीं सकते। सारी जिंदगी लगे रहोगे, नहीं समझ सकते। सदगुरु नानक को कौन समझेगा, समझ नहीं सकते। भगवान कृष्ण को, भगवान राम को नहीं समझा जा सकता। गुरु जो कहते हैं चुप करके करते चलो। गुरु को ठगी नहीं मारता, झूठ झाट नहीं बोलता। कर लो बस, 3 संध्या पाठ करो। और ब्रह्मा जी क्या करना है? परम पूज्य सदगुरुदेव जी, कुछ भाई बहन हैं जिनको पावन पाठ की कृपा आप प्रदान करें। पाठ की? क्योंकि कुछ भाई बहनों को शायद पावन बीज मंत्र नहीं मिले हैं। जिनको नहीं मिला हाथ खड़ा करें। श्रींग एंग रांग बोल के आपने लेना है और क्लिंग बोल के उठना है। दे दो, सबको बोल दो। जिनकी पुस्तकें कट गई है, बैली हो गई है, फट गई है, वो भी बदल लिया करें। ध्यान रखना, सभी दे आओ। जिसके पास है वो उसको कपड़ा रखा करो। एक थैली ले लिया करो जिसपे करते हो, और लकड़ी के रियाल पे कर ले। पाठ की जगह आप एक ही बना लो, बार बार ना बदलो। पाठ खुद परमात्मा है। मैं खाने का जरूर पढ़ लिया करो। मैं खाना तो एकदम ट्रांसपेरेंट परमात्मा है। एक श्लोक पढ़ लिया करो मैं खाने का, 2-4 मिनट का है, कर लिया। ये ब्रह्म जो से करेगा उसको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, मुक्त हो जाएगा। कई बेटियों ने ऐसे याद कर लिया, याद करते करते क्या से क्या बन गए मैं खाने याद करते करते। कई बहनों ने कहा मेरे सिर में बाल थे, पैरालाइज था, ये बीमारी थी, मैं खाने से ठीक होगी। मैं खाने का मतलब ही परमात्मा है। मैं का मतलब परमात्मा। संस्कृत की डिक्शनरी में जानोगे ना, मैं का मतलब परमात्मा। खाना मतलब जहाँ से मिलता है। कोई कुछ बोले क्या बोले, आप अपना पाठ मत छोड़ो। और लड़ना भी नहीं है, किसी से विरोध भी नहीं करना। माता पिता भाई बहन सास ससुर कहते हैं नहीं करना, तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना, धीरे से कर लो। कोई चोरी तो करते नहीं। इससे सब कुछ नहीं दुनिया में। छोटा सा पाठ है। और दुर्गा माँ ने हमें बड़ी कृपा करके छोटा सा कर दिया। फिर भी कोई नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, वो भी आपको छोटा छोटा दे दिया, 1 मिनट वाला दे दिया। अनपढ़ है, कुछ आपको नहीं आता तो भी दे दिया, ये कर लो। जितना कर सकते हो अच्छा है। सदगुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं श्वास श्वास शिवरो गोविंद। श्वास श्वास 3 संध्या नहीं, श्वास श्वास शिवरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। अब देखो क्या बनते हो। जिनको ये पावन बीज मंत्र मिल चुके हैं पहले, वो नमस्कार ज़रूर करेंगे। जो सेवादार आ रहे हैं, आप दान पात्र में अपनी सेवाएं अर्पित कर दीजिएंगे। बीज मंत्र का पाठ करो तो खाली मत करो, वहाँ नमस्कार कर दिया, वो फिर एक अकाउंट में डाल दिया करो, वो सीधा गुरु के अकाउंट में जाता है, आपके काम होने लगेंगे। जितनी श्रद्धा डाला करो वहाँ। गुरु देता है, किसको देना है किसको नहीं देना। गरीबों कई गरीब ही ऐसे ठगी मारते हैं, कई बड़े गरीब होते हैं। कोई काम हो गया, फट एक अकाउंट में डाल दिया, उसकी क्या शक्ति आप नहीं सोच सकते।
गुरु से सेवा करके ठगी मत मारो, डालते जाओ। अच्छा काम हो गया, लॉटरी निकली, कुछ निकल गया, पास हो गया, नौकरी अच्छी लगी, उसमें डाल दिया। किसी को बताया मत। सेवा कर, नेकी कर, कुएं में डाल। सेवा का बताओ ही ना, मैंने अच्छा कर दिया, मैंने वो कर दिया। परमात्मा से बोलो प्रभु मुझे भुला दे, अच्छा भुला दे, बुरा किया तो मेरे को शिक्षा दे दे, बस। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें अवगुण नहीं है ही नहीं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे अच्छा ही अच्छा है। एक भी आदमी नहीं जो अच्छा ही अच्छा, उसमें भी खराबी है। किसी को बुरा मत बोलो। नानक इस संसार में सबसे मिलिए धाये, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जिसका बुरा बोलते हो, खराब बोलते हो, पता नहीं नारायण हो वो। एक आपके घर कोई आदमी आता है, उसके खाली मत छोड़ा भेजा करो। आधी रोटी दे दी, एक दे दी, कुछ दे दिया। गरीब के पैसे मत रोका करो। स्कूटर वाला, ऑटो वाला ले गया, 10 रुपये मांगे, लड़ने लग जाएगा, 10 नहीं 8 लो, दे दिया, 10 के 11 दे दो। अपना आपका ड्राइवर है, आपका झाड़ू देने वाला है, मेट है, बार जूते ठीक करवा रहे हो, पॉलिश करवा रहे हो, जो भी गरीब लोग हैं उनको जितना मांगे दे दो, बस। सोचो मत, हो सकता है 1-2 रुपया फालतू दे दो, तो इसका चमत्कार देखना। टैक्सी वाला मिल जाए, उस टैक्सी सारी जिंदगी टैक्सी चलाता रहता है। ये पैसे कितने पैसे इतने, ये ठीक है जी। लक्ष्मी सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, बड़ी उठूठी बात है, ये भगवान नारायण कह रहे हैं। लक्ष्मी सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों तो बड़े, बिन खर्चे घट जात। खर्चते जाओ, नारायण भगवान कह रहे खर्चते जाओ। कंजूस आदमी की कब्जी होगी, पकड़ लेता है हर चीज़ को, पेट खराब होगा। कब्जा करने वाला को कब्जी होगी, वही का जड़ है। सतगुरु नानक को सब लूटते थे, ठगते थे। कोई उठेगा नहीं अभी 5 मिनट के लिए। आपको पता नहीं ठगने से कितना नुकसान होता है, झूठ बोलने से कितना नुकसान होता है। ठगाने वाला कभी भी, जिसको ठग गया वो गरीब नहीं होता कभी भी। तो पाठ तुम्हारे पास है। ठगो मत। संत है, महात्मा है, ऋषि है, गुरु है, उसे मत ठगो। जो बोले वो करो, बस तुम राजा बन जाओगे। कितने कितने लोगों ने लिखे हमारे पास पैसे नहीं थे, हम करोड़पति बन गए। करोड़पति बन गए तो उसमें डाला करो। एक सोच लो मैंने 10% है, 100 है या 5 है, जो भी है सोच लिया, वो डाल दिया। फिर वो डाल नहीं है, फिर तुम्हारे उसी पैसे बढ़ेंगे। अरे डॉक्टर को 5 में 10,000 फीस दे देते हो, आपके डॉक्टर छूट गए तो ये छूट गई। उसको क्या दोगे? उस दुर्गा माँ को क्या देंगे? दुर्गा माता का प्रचार करते हैं, मंदिर बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, गरीबों के लिए दो, गौशाला खोलो, वो अमर रहोगे आप सदा। गुरु के काम में सोचते ही नहीं है। वर्मा जी और कुछ?
ब्राह्मणों का सम्मान करो। ब्राह्मण जो होते हैं ना, चाहे कुछ भी है, ब्राह्मण पिछले जन्म से ब्राह्मण होते हैं, उनको ब्रह्म का ज्ञान होता है। हमारी संस्कृति ब्राह्मणों पे टिकी है, वेदों पे, शास्त्रों पे, गुरु ग्रंथ साहब पे टिकी है। और वही और कुछ पाठ शुरू करने का और पाठ से उठने पाठ का। शुरू करने का एंग रांग, उठने का रंग एंग, बस उठ जा करो। ये बदलता है हर बार, हर विधि बदलता है। जो कई दिनों के बाद है वो उसी समय करते रहेंगे, उसी समय का। संगत जरूर जाओ, तू संगत में चुप करके जाओ, चुप करके आ जाओ। 100 200 500 1000 बंदे होते हैं तो कर लिया करो। सबका घर पूछोगे क्या करते हो, क्या है, किधर रहती है। जिसका आप घर बार का पता लगाओगे, सिर्फ जो धाम में सेवा करने वाले भाई बहन हैं उनको लिखा दिया करो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मेरे लाख की सेवा तो बताना। व्यक्तिगत किसी का मत पूछो, व्यक्तिगत ये क्या करते हैं ये ना पूछो, नहीं तो उसकी बीमारी आ जाएगी। कोई गरीब है, दुखी है, आप उससे मजाक मत करो। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ टेंदा टाई ना, एक दिल बंदे दा, मेरा रब दिलों में रहता। क्या उसको तोड़े। गुरु नानक देव कह रहे हैं, किसी की खराबी देख के दूसरे को मत बताओ, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। दोष पराया देख के चलिया हंसत हंसंत। सदगुरु कहते हैं कि दूसरे की बुराई देख के हंस हंस के जा रहा है। अपने चित्त न आई जिसका आदि न अंत। कहते हैं अपने दोष को याद नहीं कर रहा जिसका आदि अंत ही नहीं है। इसलिए रोग होते हैं, इसलिए गरीबी आती है, इसलिए बीमारी होती है। और वर्मा जी, कुछ भाई बहनों के पास विशेष कृपा के फॉर्म हैं, वो आ जाएं। कृपया जिनके पास विशेष कृपा के फॉर्म हैं वो आगे आ जाएं, आगे आकर बैठ जाएं। श्रद्धा से बोला करो, भक्ति से भर के, अकड़ के नहीं। ठीक है वर्मा जी, आ जाए हाथ जोड़ के विनम्रता से। आपसे प्रार्थना है कि जिनके पास विशेष कृपा के फॉर्म हैं वो आगे आने की कृपा करें। ऐसे प्रेम से बोलो, सेवादारी प्रेम से बोलो, सिक्योरिटी वाले भी प्रेम से बोले। अगर किसी का दिल दुख गया आपसे तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर आपको पता नहीं क्यों ही। जो पाठ करते हैं उसके मुंह से कभी कुछ निकल जाता है या उसको दिल में रख लेता है तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। फटाफटा जो आगे जल्दी। और पंचकुला जो समागम है वहाँ सभी नहीं जाना है, यहाँ बीज मंत्र बदल जाएंगे सारे। तो बोले आंख बंद के करते चलो, तो बताओ ही ना ज़्यादा। अपने औरों को मत बताओ, यहाँ बताओ, संगत में बताओ, गुरु को बताओ। लाख आ गया, करोड़ आ गया, किसी को मत बताओ, सेवा करो। मेरी प्रार्थना है आगे की तरफ आ जाइए, आगे आ जाओ बेटे, आगे आमने सामने की तरफ कृपया बैठ जाइए। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये दुर्गा बा ने लिखा हुआ है, वो तुम्हें बताता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का अहंकार टूट जाए। और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। कड़वी बात मत बोलो, अकड़ के मत बोलो, प्रेम से बोलो। श्रींग गंग एंग हिट वन मन के करके फिर बोल पहले ही। सरस्वती माँ के बैठ जाएगी, लिखाती जाएगी। इसको जो आए थे उनको दूर से प्रणाम किया करो। जो बीज मंत्र के तुम्हें दे रहे हैं या आते हैं उनके अंदर दुर्गा माँ होती है।
जो भी व्यक्ति बीज मंत्र जिसने लिया है उसका दिल मत तोड़ो। वो साधारण आदमी तो उसमें दुर्गा माता होती है, बीज मंत्र दुर्गा माँ कहता है मैं ही गुरु हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जो आदमी पढ़ते पाठ करते हैं उसमें गुरु रहता है सदा, उसका अपमान मत करो। वेद बुद्ध कुरानों में इसमें गुरु ग्रंथ साहब में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, वही गीता वही गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब ज़्यादा सरल भाषा में लिखा है। वहाँ सेवा सीख के आओ, गुरुद्वारे में कैसी सेवा होती है वो सीख कर आओ। 24 घंटे लंगर चलता रहता है, ऐसे अपने सत्संग में लंगर चलाओ। जहाँ से अच्छी बात मिली है, ग्रंथ कहते हैं कि उत्तम विद्या लीजिए, उत्तम अच्छी बात ले लो। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच भी होए, चाहे गिरे आदमी के पास हो। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच भी होए, पढ़ो अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। जैसे गंदगी में हम सोना उठा लेते हैं, ऐसे गद्दे से गद्दे आदमी के पास भी कोई गुण मिलेगा, उसकी निंदा मत करना। पांडव अकड़ गए, युद्ध करके जीत के अकड़ गए, सब संतों को दिया, एक आदमी को नहीं दिया। एक कहते ये संत थोड़ी है तो ऐसे ही बैठा रहता है, उसको दिया ही नहीं, उनका सफल नहीं हुआ। फिर कृष्ण भगवान सबको वहाँ जाना पड़ा उसे माफी मांगने के लिए। और असली संत को आपको नहीं पता लगेगा, उसके कपड़े कपड़े नहीं होंगे हमारी तरह, हम तो ठग है। असली संत के कपड़े फटे फटाए होंगे, वो भी होते, ऐसे भी होते हैं। कई व्यक्ति अपना दिखाना नहीं चाहते, वो सच्चे संत होंगे। कई बोलेंगे ही नहीं, कई गाली निकालते रहो तो भी नहीं बोलेंगे। कभी हरिद्वार जाओ, कभी गुरुद्वारों में जाओ, वैसे बैठे हैं, कभी मंदिरों में जाओ, किसी का नहीं पता। गुरुद्वारे मंदिर में बैठ के किसी का अपमान मत करो। वहाँ कोई रोटी ले गया, ये ले गया, चोरी कर गया, चोर भी आ सकते, उससे पुलिस को समझा दो, आप मत बोलो। छोटी सी तो बात है आपकी। परम पूज्य सतगुरुदेव जी की कृपा से जो सेवादार लिख रहे हैं, कृपया आप ये फॉर्म लेकर उसी स्थान पर चले जाइए जहाँ से ये फॉर्म आपको मिला था। ये आपको बता देंगे इसका में क्या समाधान है, क्या पाठ है। जो पंचकुला में आएंगे वो सारे प्रोलॉजी फार्म बनाना, उसको अद्भुत मैंने मंत्र देने हैं। फार्म में अपना नाम, फ़ोन नंबर, घर में कौन कौन है, क्या क्या चीज़ है, कितने जने हैं, सबके नाम का लिखेंगे। वहाँ कितने बच्चे हैं, कितने क्या है, फार्म थोड़ा बड़ा कर देना। और वहाँ परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आज्ञा से, उनकी कृपा से अद्भुत रोग दुख निवारक हवन हो रहा है। हाँ, वो जरूर करना, सभी ने लिखाना है। माँ लक्ष्मी का अद्भुत वो हवन है, महालक्ष्मी का। और भी कई देवी देवताओं को मिला हुआ है, सबने अपने फार्म भर देने। उसमें सभी अपना नाम लिखवा देंगे। उसकी हवन सामग्री में वज्र स्वर्ण होता है, कम से कम इनसे कम से कम लो जी 5100 ले लो, चाहे महंगा पड़े कोई बात नहीं, वो सब वो कर देना, पहले लिखा देना। वहाँ ब्राह्मण पंडित होंगे, वो आपको पाठ करेंगे, आप करते जाना। वहाँ आप करते हो, आपका दिल ऐसे हो जाएगा, आप सोच नहीं पाओगे। थोड़ी देर में इतना हो गया, उठे नहीं जाएगा, इतना मजा आएगा। ऐसे प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से। और वर्मा जी, बस आपकी कृपा।
और जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आज्ञा करेंगे आप नमस्कार के लिए, तब आप जो पूजा की सामग्री है और दिव्य औषधियाँ हैं, मिरेकल वंडर वी वॉश है, और जो भी पूजा के साधन हैं वो लेते हुए जाएंगे। जो वर्मा जी बोले